आज मैं आपको एक कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल सिटी को दिखाते हैं। उस सिटी में एक लड़की रहती है। उसका नाम कतरीना होता है। कतरीना 16 साल की है। एक दिन कतरीना अपने कमरे में लेटकर अपनी ख्यालों में खोई होती है। तभी उसकी मॉम उसे आवाज देती है, पर कतरीना अपनी सोच में इतनी डूबी हुई होती है, वो अपनी मॉम को कोई जवाब नहीं देती। कतरीना अपनी फैमिली की फोटो देख रही होती है, मानो पुराने मेमोरीज को याद करी हो, और आईने में देख के अच्छी सी ड्रेस पहनकर यहाँ से क्लब में आती है। क्लब में एक लड़का होता है। कटरीना उस लड़के को देखकर उसे सेड्यूस करती है। आगे दोनों वॉशरूम में आते हैं। कटरीना उस लड़के को बिना प्रोटेक्शन किए इंटीमेट होने को कहती है। आगे दोनों इंटीमेट होते हैं। दूसरी सुबह कटरीना वहां से अपने घर आती है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश होकर थोड़ी देर के बाद फिर से बाहर आती है। कटरीना एक स्टोर में आती है। यहाँ पर सभी मर्द होते हैं। कटरीना यहाँ पर एक ओल्ड आदमी को देखती है और उसे भी सेड्यूस कर उस आदमी को ऊपर ले आती है। कतरीना इस आदमी के साथ भी बिना प्रोटेक्शन यूज किए इंटीमेट होती है और ये दोनों बहुत मजे करते हैं। कुछ देर के बाद कतरीना वहां से अपने घर आती है और सो जाती है। दूसरी सुबह कतरीना सो के उठती है और अपने लैपटॉप में एक मीटिंग साइट पर एक कपल होता है, उनके साथ चैट करती है और उन्हें एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने के लिए बुलाती है। कतरीना इस कपल से कहती है, मेरा फर्स्ट टाइम है कपल के साथ और इससे पहले कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई हो। कतरीना इन दोनों को यहाँ पर झूठ बोलती है और ये तीनों रेस्टोरेंट से घर आते हैं। ये तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी कतरीना उस आदमी को कहती है, बिना प्रोटेक्शन के ही करो, और ये तीनों एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कतरीना वहां से चली जाती है और रास्ते में लिफ्ट मांगने लगती है। तभी वहां पर कार आती है और कार में 3 यंग लड़के होते हैं। कतरीना इन्हें कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ है और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर वो चला गया। ये लड़के कतरीना को लिफ्ट देते हैं। थोड़ी दूर आने के बाद कतरीना इन्हें कहती है, कार कहाँ रुका रहे हो, और ये लड़के एक सुनसान जगह कार को रुकाते हैं। कतरीना कार से बाहर आके कार के सामने खड़े होकर अपने कपड़े निकालती है और ये तीनों एक एक करके कतरीना के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कतरीना वहां से चली जाती है। रात के वक्त अकेली चली जाती है, मानो उसे किसी का डर नहीं हो, और अपने घर आती है। दूसरे दिन सुबह कतरीना को एक कॉल आता है। वो कॉल हॉस्पिटल से होता है। कतरीना को बताते हैं, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, लैबोरेटरी में HIV टेस्ट में गलती हुई है, तुम्हारे HIV टेस्ट नेगेटिव आया है। इसका मतलब कतरीना को HIV नहीं है। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक्ड और खामोश हो जाती है, क्योंकि जब उसे पता चला था उसे HIV है, वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद वो बहुत सारे लोगों के साथ बिना प्रोटेक्शन किए इंटीमेट हुई थी, क्योंकि वो सभी को ये बीमारी देना चाहती थी। कहते हैं, एक गिरता हुआ आदमी सभी को ले जाने की कोशिश करता है। अब उसे इस बात का डर लगने लगा, अब इतने लोगों के साथ इंटीमेट हुई थी बिना प्रोटेक्शन के बिना, अब मैं सच में तो HIV पॉजिटिव नहीं हूँ। और ये कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हमें जल्दबाजी में बिना सोचे समझे फैसला नहीं लेना चाहिए। इससे हमें नुकसान होता है। ये 2011 में आई पोर्तुगीज शॉर्ट मूवी है और इस मूवी को इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ और एक कहानी के साथ फिर लौटूंगा।